स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये सिखाया था, कैश डिस्काउंट क्या होता है ये सिखाया था, और रिबेट भी मैंने आपको सिखाया था क्या होता है। अब इसकी क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग कि डेबिट क्रेडिट के अंदर इसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना होता है। रिबेट होता था डिफेक्टिव क्वालिटी। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट में क्या लिखा हुआ है बता रहा हूँ अभी। देख, ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द, देखो डिस्काउंट कौन दे रहा है, बेचने वाला। ट्रेड डिस्काउंट पे डिस्काउंट कौन देता है, बेचने वाला। एट द टाइम खोल दे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। गुड्स किस पे सेल कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी पे। तो जब गुड्स को आप सेल करते हो लार्ज क्वांटिटी पे, जब आपको डिस्काउंट जब मिलता है, क्वांटिटी डिस्काउंट, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द, कौन किसको दे रहा है, बेचने वाला दुकानदार किसको दे रहा है, परचेजर को। हु सेल्स द गुड्स फर्दर, जो आगे गुड्स को क्या कर देगा, सेल कर देगा। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अभी क्या होता है बताता हूँ आप लोगों को। अकाउंटिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मान लो अमित सेल गुड्स टू विकास, अमित ने गुड्स बेचे विकास को कितने के, 10,000 रुपीज के, और उसने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया कितने का, 20% का। तो देखो ये जो लिस्ट प्राइस होती है ना, जैसे आप जब मार्केट में जब आप जाते हो तो शोरूम वगैरह में आप जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देते हो, उसके पीछे क्या लगा होता है, टैग, उसका प्राइस लिखा होता है कि भाई 100 रुपए का है, 200 रुपए का, उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। तो उसपे भाई जो लिस्ट जो लगी हुई है, स्टिकर जो लगा हुआ है, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। 1 लाख रुपीज का था। उसके बाद उसमें से माइनस करते हो ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर लगता है। फिर उसमें से जब आप 20,000 रुपीज माइनस कर देते हो तो क्या आ जाती है, आपकी सेल्स वैल्यू आ जाती है, जो कि कितनी होगी आपकी, 80,000। तो भैया लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हो, क्या आ जाता है, सेल्स वैल्यू। ठीक है, चलो हेडिंग डालो अपने ऊपर, हेडिंग डालो है 80,000 से, अभी बताएंगे ना आप। अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, हेडिंग डालो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड एंड, अभी ये स्टार्ट करा, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ध्यान से सीखना है, इसके अंदर जो ना थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है बच्चों को कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन मत होने देना। जब दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना, सर यहाँ पे ये वाली चीज नहीं समझ में आई, दोबारा बता दो। तो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो इसको सीधा से लिखो, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज, मान लो 10 लाख रुपीज। कोई कमोडिटी है उसका लिस्ट प्राइस है 10 लाख, उसमें से माइनस करते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पहले नहीं माइनस होएगा, पहले होएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस। तो लेट सपोज ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 20%। तो 10 लाख का 20% निकालना है, किसका, 10 लाख का 20% ऑफ लिस्ट प्राइस। 10 लाख क्या है आपका, लिस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 लाख। 1 2 3 4 5, 2 लाख हो गया। और बच्चों लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आपका 8 लाख जो है, ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, सेल्स वैल्यू। तो याद रखना, सेल्स वैल्यू क्या, 20% एट द रेट, एट द रेट जलेबी, एट द रेट 20% ऑफ द लिस्ट प्राइस। तो बच्चों देखो सेल्स वैल्यू कैसे आती है, जब सर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सेल्स वैल्यू। इतनी बात आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। ये आज की आपकी पहली लर्निंग। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये तो आपको पता था, आज की पहली लर्निंग क्या थी, सर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे क्या आ जाएगी, सेल्स वैल्यू। अब भैया सुनो मेरी बात सुनो, अमित कौन था, दुकान वाले भैया के कस्टमर। अमित कौन था इस वाले एग्जाम्पल में, शॉपकीपर। और सर ये जो विकास जो था, विकास ये कौन था, कस्टमर। अब सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं किसकी बुक्स में, अमित। तो अमित ने परचेज करा है, सेल करा है, सेल करा है। अभी कोई कैश की तो बात नहीं है, तो हम किस में मानेंगे, किसमें सेल करा है, क्रेडिट में। क्रेडिट में अगर इसने सेल करा है किसको, विकास को, तो विकास इसका क्या बन जाएगा, डेटर। तो देखो ना, अमित विल पास जर्नल एंट्री, अमित की बुक्स में जो जर्नल एंट्री पास होगी तो उसने विकास को रिकॉर्ड करा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डेटर। डेटर बोले तो एसेट, एसेट बढ़ रहे तो क्या कर दिया, डेबिट। तो इसने जर्नल एंट्री क्या पास करी, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट क्यों करा, भैया अपना रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत, ये किसकी बुक्स में पास हुई है, अमित, जो कि है आपका शॉपकीपर बुक्स। अच्छा, विकास के व्यू पॉइंट से अगर हम जाए तो विकास कौन हो गया, अपना कस्टमर। अब विकास ने सेल करा है, परचेज करा है, परचेज करा है। और उसमें कैसी परचेज है, कैश के क्रेडिट, क्रेडिट। तो
तो उसके लिए कौन पैदा होगा भैया, क्रेडिटर पैदा होगा। और क्रेडिटर का नाम क्या हो गया, अमित। क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो विकास की बुक में अमित क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा, और वो क्या बोलेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित। अब ध्यान से देखना वैल्यू कौन सी आई है, वैल्यू कौन सी रिकॉर्ड कर रहे हो आप, 80,000 80,000 80,000 80,000। यहाँ पे आप 1 लाख की बात नहीं कर रहे। मतलब क्या मैं कह दूं, जर्नल एंट्री के अंदर आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना होता। जर्नल एंट्री के अंदर हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया। जैसे मान लो आप पहले एंट्री जैसे आप कर रहे थे कि जब मैंने फुल सेटलमेंट पे एक डेटर को पैसे दिए थे, 1 लाख देने थे, मैंने 80,000 रुपीज दिया, तो क्या वहां जर्नल एंट्रीज के अंदर डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर रहे थे या डिस्काउंट अलाउड को आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू जो आती है ना, डायरेक्टली उस वैल्यू से आप क्या पास करते हो, अपनी जर्नल एंट्रीज। खत्म, इतनी सी बात है, सिंपल। 1 लाख रुपए का सवाल, हाँ हाँ, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो फिर हम सीधा उसको 80,000 सीधा 80,000 रिकॉर्ड करोगे, कोई डिस्काउंट की आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी। 20,000 का डिस्काउंट दिया और इसके लिए हमारे एक्सपेंस हुआ ना, जो तूने डिस्काउंट जो तूने दिया, तूने डिस्काउंट दिया ना, दिया ना, तो एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस ही होगा ना। यार देख एक बात बता, सुन मेरी बात सुन। अब जैसे अमित है, अमित पहले माल कितने का लेकर बैठा था, 1 लाख का बेच रहा था कि 1 लाख का। अगर अब इसने अगर इसको 80,000 का बेच दिया, तो क्या आपने उसके घर से दिए होंगे क्या पैसे, लॉस तो फिर उसको फिर भी नहीं हुआ होगा। ये तो उसको पता है कि भाई अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा तो मैं 20% का डिस्काउंट तो दूंगा ही दूंगा। तो यहाँ पे इसकी जो सेल्स है ना, वो बच्चे 1 लाख की नहीं है, अमित की जो सेल्स है वो कितने की है, 80,000 रुपए की सेल्स। तो हम सिर्फ सेल्स को कितने से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 80,000 से। यहाँ पे हम डिस्काउंट डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे, हमने सीधा बोला तू एक प्रोडक्ट लेगा तो तेरे को इतने का पड़ेगा, और अगर तूने ज्यादा प्रोडक्ट लिए तो तेरे को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी उसमें जाते हो ना, मॉल्स वगैरह के अंदर, उसमें लिखा होता है बाय 2 गेट 20% एडिशनल डिस्काउंट, बाय 3 गेट 50%। तो वो क्या है, आपका ट्रेड डिस्काउंट ही तो है भाई। वो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, आप ये दो चीजें ले लोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बोलो ध्यान से, ये दोनों की। हाँ 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 सॉरी, हाँ इसलिए, हाँ सही बात है, एक जीरो कम लगा रखी है इन्होंने, मिस प्रिंटिंग। ठीक है, सही है सर। एडवांटेजेस क्या होते हैं बच्चों ट्रेड डिस्काउंट के, है जी, एडवांटेजेस क्या होंगे। तुम जैसे मान लो, जैसे एडवांटेजेस क्या होते हैं, आपको अगर सेल्स करनी है, एडिशनल सेल्स करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, तो इट इम्प्रूव सेल्स बाय इंकरेजिंग द परचेजर टू बाय लार्ज क्वांटिटीज। भाई आप लार्ज क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, उसको लगता है यार एक खरीदूंगा तो इतने का, दो खरीदूंगा तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, फायदा होता है, परचेजर को भी फायदा और सेलर को भी फायदा। तो सबसे पहली बात भाई, इंप्रूव क्या हो जाती है आपकी सेल्स, क्योंकि परचेजर को एनकरेज करता है टू बाय लार्ज क्वांटिटीज। तो सबसे पहले इंप्रूव हो जाती है सेल्स। ये वर्ड को याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट का क्या एडवांटेज है, इंप्रूव सेल्स। आगे, रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कम हो जाती है, किसके लिए, परचेजर के लिए। तो भैया सेल्स किसके लिए इंक्रीज हो रही है, तो अच्छी बात है भैया, सेलर के लिए। और अगर हम परचेज कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, परचेजर का। A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition। भैया कंपटीशन को फेस करने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो, आपने बोल दिया, मान लो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके जितने प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं, आपने अपने कस्टमर को बोला मेरे से अगर ज्यादा आप परचेज करोगे तो मैं एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो कस्टमर किससे परचेज कर रहा है, आपसे परचेज कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट किसका बिकेगा, आपका बिकेगा, और कॉम्पिटिटर आपसे पीछे रह जाएगा। डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। तो भैया एक होते हैं आपके कौन से, रेगुलर कस्टमर्स, और एक होते हैं जो कभी कभार कस्टमर्स दर्शन देते हैं ना, कभी आगे 6 महीने में कभी आपकी दुकान में रेगुलर कस्टमर्स है, हर महीने आपके पास आ रहे हैं। तो भाई रेगुलर कस्टमर्स को आपने क्या बोल दिया, अगर आप थोड़ा बहुत और परचेज कर लोगे तो हम आपको क्या दे देंगे, यहाँ पर क्रेडिट डिस्काउंट दे देंगे। It enables the retailer to sell at the list price and earn better profit. It enables the retailer, retailer कौन हो गया भैया, अपना दुकानदार, to sell at the list price and earn better profits। अब देखो यहाँ पर ये वाली बात क्या है, इसको थोड़ा सा और जब कैश डिस्काउंट समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए, भैया सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, परचेज कॉस्ट कम पड़ेगा, किसको, परचेजर को, और सर फेस कर सकते हैं कॉम्पिटिटर को, और डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं हम ओकेजनल कस्टमर से और एक रेगुलर कस्टमर से। ठीक है, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, सारा सारा रट्टा नहीं मारना। इंप्रूव सेल्स, reduces the purchase cost, helps to face the competition, और can charge different prices for the regular customers, occasional customers। ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का, 2 नंबर, तो ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, रन करने हैं।
ये वाला पॉइंट अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करते हो आप? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे और क्या निकल के आएगी? आपकी सेल्स वैल्यू। चलो अब फिर आगे चलते, किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार। नहीं, आगे चले फिर। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब देखो कैश डिस्काउंट कब मिलता था? टाइमली पेमेंट। सारी पेमेंट कैश का मतलब नहीं है, टाइमली पेमेंट कर दे, चाहे तू चेक से पेमेंट कर दे, लेकिन टाइमली पेमेंट कर दे तो भी तेरे को क्या मिल जाएगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का जरूरी नहीं है कैश में पेमेंट करनी है। कैश तू चाहे कैश डिस्काउंट भैया, तुम चाहे पेमेंट कैश से करो चाहे तुम चेक से करो, पेमेंट होनी चाहिए टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट होनी चाहिए बाय वट एवर मीन्स यू आर पे। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज। तो क्या एनकरेज करना? टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब अभी की अभी पेमेंट कर दी, या फिर अर्ली पेमेंट बोले तो 15 दिन का टाइम था कि आप पे कर सकते थे, उससे पहले ही पे करते हैं डिस्काउंट लेने के लिए। Thus it is allowed if the payment is received within the specified time. So if you are paying within the specified time, then you will be entitled to the cash discount. Cash discount कौन किसको देगा रिद्धि? कौन किसको देगा? हाँ, कौन किसको देते हैं? सेलर कस्टमर को देता है कि कस्टमर सेलर को देता है? सेलर किसको देगा? कस्टमर को। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट रिसीव्ड नॉर्मली एज अ परसेंटेज। ये नॉर्मली किस पे मिलता है बच्चों? परसेंटेज पे। 2%, 5%, 10%। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होएगा, उसके बाद क्या माइनस होएगा? कैश डिस्काउंट। जैसे मान लो यही वाला कस्टमर उठा लो, मैंने बोला यार एक काम कर, तूने 1 लाख का सामान खरीदा, तेरे को 20% का क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। अब तेरे को फाइनली कितने का पड़ गया? 80,000 का। उसने बोला अभी तो कैश नहीं दूंगा मैं आपको, 2 महीने के बाद दूंगा। मैंने कहा लेकिन एक बात सुन ले, हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है, अगर तू विद इन 1 मंथ मेरे को पैसे दे देता है, यहाँ पे क्रेडिट की सेल्स हुई थी ना, तो मैं तेरे को एडिशनल 5% का क्या दूंगा? कैश डिस्काउंट दूंगा। अब भैया मान लो अगर उसने पेमेंट कर दी 5% की, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, तो आप क्या करोगे? 80,000 माइनस क्या करोगे? कैश डिस्काउंट कितना? 80,000 का 5%। बच्चों निकालना आता है 80,000 का 5%? 8, 1, 2, 3, 4, 5%। 2 से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 8 जा 40 और 2 जीरो कितना हो गया? 4,000। तो भैया आपने यहाँ पे 4,000 माइनस कर दिया, और कितना सेल्स कितने की होगी यहाँ पे? 76,000। अब जैसे क्वेश्चन में पहले ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है और दो तीन हाँ बता रहा हूँ देखिए बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ। परम सेल्स गुड्स ऑफ ₹1,00,000। अब मान लो परम ने गुड्स को सेल करा, तो परम यहाँ पर कौन है भैया? सेलर। परम कौन है यहाँ पे? सेलर। उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को और 2% का क्या दिया है? कैश डिस्काउंट दिया। अब कैश डिस्काउंट कैसे निकालना है? देखो सबसे पहला जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितने का था? 1,00,000 का। 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लगता है लिस्ट प्राइस के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे लगेगा? लिस्ट प्राइस पे। तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10,000। तो बच्चों क्या आ गई? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। बच्चे इसके ऊपर क्या माइनस हो गया? कैश डिस्काउंट कितना? 2%। तो 90,000 का 2% करोगे, 90,000 का क्या करोगे? 2%। 2 9 का कितना होता है? 1800 आ जाएगा आपका। 2 जीरो हटा दो। ये सारी कैलकुलेशन था, करा मत करा करो, दिमाग लगाएगा। 2 9 क्या करना है? 18, और 2% की 2 जीरो इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 जीरो आ जाएगी, तो 1800। 90,000 में से 1800 का कितना आ गया? 88,200। तो अमाउंट कितना रिसीव होएगा इसको? शॉपकीपर को 88,200 मिलेगा इसको कस्टमर्स। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इन कैश और बाय चेक। देख, चाहे अमाउंट किस में मिला हो, कैश में भी मिला हो चाहे चेक से भी मिला हो, कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट या फिर क्या करी थी? अर्ली पेमेंट करी थी। प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है बच्चों क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट। जो बिजनेस दे रहा है कैश डिस्काउंट, उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। एंड गेन है फॉर द बिजनेस रिसीविंग इट। तो कस्टमर के लिए क्या है? गेन, प्रॉफिट। तो कस्टमर के लिए है बच्चों रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा तो कस्टमर तो क्या करेगा? क्रेडिट अपनी बुक्स में। लेकिन जो दुकानदार है उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो दुकानदार क्या करेगा? डेबिट। तो कैश डिस्काउंट को दुकानदार करता है डेबिट, कस्टमर क्या करता है? क्रेडिट। तो आपको देखना पड़ेगा कि बुक्स किसकी जर्नल एंट्री मांग रहा है, शॉपकीपर की मांग रहा है कि आपके कस्टमर की मांग। ठीक है, आया समझ में? कैश डिस्काउंट की एक लाइन लिख लो, सबसे पहली वाली लाइन, ये वाली लाइन। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, वेदर, इसके आगे लिख लेना, वेदर रिसीव्ड इन कैश और चेक। वेदर रिसीव्ड इन कैश और चेक। तो आगे चल के आपको डाउट नहीं होगा
कि सर अगर चेक में पेमेंट करनी थी और कैश डिस्काउंट लगाना था, हम तो लगा के नहीं आए क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं, तो चाहे कैश में हो चाहे चेक से थ्रू पेमेंट हो, आपको कैश डिस्काउंट देना है। इसके अंदर बस एक ही कंडीशन है कि दैट यू हैव टू पे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। आगे समझ में? चलो चलते हैं। अब कैश डिस्काउंट की क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, देखो ध्यान से। जिसको कैश डिस्काउंट मिला है, अब ध्यान से, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उसकी बात करेंगे, है दक्ष। यहाँ पर कैश डिस्काउंट किसी को मिला है, तो ये सेलर है कि कस्टमर है? ये किसकी एंट्री है बच्चों? कस्टमर की एंट्री। और यहाँ पे व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, तो ये किसके व्यू पॉइंट से एंट्री है? सेलर। ये आपको आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो, कस्टमर व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, तो कस्टमर क्या एंट्री पास करेगा? कस्टमर की जेब में पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। तो कैश और बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश या बैंक से पैसे जा रही है तो एसेट अपनी कम हो रही है, एसेट कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब भैया पैसे दे रहे हैं तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? अरे कस्टमर है ना, पैसे दे दिए, अबे दे दिए, दे दिए बेटा, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। और जो कस्टमर है उसके लिए शॉपकीपर कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर। कस्टमर के लिए शॉपकीपर कौन होता है? क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि हमें उसको पैसे देने हैं। तो भैया लाइबिलिटी अगर अपनी कम हो गई तो क्या कर दोगे? डेबिट। तो भैया क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और कैश और बैंक को क्या कर दिया? आपने क्रेडिट कर दिया। और भैया इसको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिला है तो क्या है? रेवेन्यू। बच्चों ये रेवेन्यू जब इंक्रीज होएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ध्यान से। तो मान लो अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके चले, कोई 10,000 की चीज थी, उसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट था वो लेट सपोज 10% था, तो सामान कितने का हो गया? 9,000 का। और उसके ऊपर 2% का क्या था? कैश डिस्काउंट। तो माइनस कितना कर दोगे? 1800, 7,200। अब कस्टमर को टोटल अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे कैसे आपको डालनी है, अगर से वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, वैल्यूज कितनी डालनी है, तो क्रेडिटर्स में कितनी वैल्यू डालोगे? 9,000। कैश या फिर बैंक कितने गए? 180। 180। 9,000। हाँ 180। तो इसको 20% कर देते ना, चल इसको 20% कर देते तो 1,800 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर की लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? 9,000 से। कैश और बैंक से कितने पैसे गए? 7,200। और डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया? 1,800। तो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट का जो 1,000 है वो हमने नहीं दिखाया, हमने एंट्री कहाँ से दिखानी स्टार्ट करी? ट्रेड डिस्काउंट से। तो कायदे से हमारी लाइबिलिटी थी 9,000 की, लाइबिलिटी पूरी कितने से खत्म हो गई? 9,000 से। हमने सिर्फ अपने पॉकेट से दिए 7,200, क्योंकि 1,800 का हमें क्या मिल गया था? कैश डिस्काउंट। ठीक है, बोले तो कैश। अब ये किसके व्यू पॉइंट से है? सेलर। सेलर को पैसा मिला है, सर कितना पैसा जेब में आया? 7,200। सर बाकी का पैसा कहाँ रह गया? अरे तूने डिस्काउंट दे दिया था भाई, कितने का? 1,800 का। और डेटर कितने से कम हो गए? 9,000। तो दुकानदार के लिए कस्टमर कौन था? डेटर, जिससे पैसे आने थे। अब डेटर ने पेमेंट कर दिए, क्या हो गया? ये डेबिट ही तो हुआ है, क्योंकि इसके लिए क्या एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे? डेबिट। अभी ऊपर से कहा तो सही। और पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर दिया? अपने डेबिट कर दिया। और यहाँ पे जो है एसेट कम हो रहा है उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सर एडवांटेजेस क्या है कैश डिस्काउंट के? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट? एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेस द अमाउंट प्रॉम्प्टली। सबसे बड़ा डिस्काउंट वो क्या है? एडवांटेज, कि भाई पैसा जो है ना टाइमली आ जाता है। ऐसे ऐसा नहीं होता कि सामने वाला बहुत लेट कर रहा है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ डेटर टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट इज रिड्यूस। पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट इज रिड्यूस। भाई आपका पैसा डूबता नहीं है मार्केट के अंदर। पता है पैसा कब डूब जाता है? जब सामने वाला बंदा, उसको बहुत टाइम हो जाता है, उसको बोला था 15 दिन बाद दे दे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अब तुम्हें लग जाता है भाई इसकी मन ही नहीं है पैसे देने का। और धीरे धीरे क्या हो जाता है? बैड डेट हो जाता है। बैड डेट का मतलब क्या हो जाता है? देखो, बैड डेट कनेक्टेड है वर्ड डेटर के साथ। किसके साथ? डेटर। डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिससे मेरे के पास पैसे आने हैं।
किसी भी रीजन की वजह से इस बेचारे का बिजनेस नहीं चला, या मान लो इस बंदे की इंटेंशन ही नहीं थी कि पैसे मैं लौटाऊं, तो क्या हो जाता है बच्चों, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो बैड डेट हो जाता है। अगर पैसे तुम्हारे डूब गया तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। ठीक है, तो डेटर से वर्ड बना क्या, डेट, कि तुमने कर्जा दिया था और वो क्या हो गया, बैड। तो बैड डेट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, आपकी रिड्यूस हो जाती है। इट इंप्रूव्स द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। भाई टाइमली बिजनेस के अंदर क्या आता रहता है, पैसा आता रहता है, कैश इनफ्लो होता रहता है। भाई जैसे जैसे आपका बिजनेस आता जाए ना, पता है कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर पैसे आपके ना ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे आप वाइन बनाने का बिजनेस अगर आप करते हो, तो आपको जितना उसको पुराना रखोगे उतनी ज्यादा वो महंगी हो जाती है। तो अब तुम सोचो कि मैंने बहुत सारी बॉटल्स मंगवाई और शैंपेन वैम्पेन वाइन वाइन, और मैं बनाने का काम है उसका मेरा। अब मेरी क्या है भैया, सारा का सारा पैसा उसके अंदर क्या हो गया, ब्लॉक। मैंने सोचा इसको 10 साल प्रिजर्व करके बेचूंगा, क्योंकि एक एक बॉटल उस टाइम बहुत महंगी बिकेगी। अब तुम सोचो 10 साल तक तो मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं, सिर्फ मैं क्या करूंगा, स्टोर 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 स्टोर। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर रेगुलर कैश इनफ्लो होता है क्या, नहीं। ऐसे बिजनेसेस में बहुत सारी कैपिटल लगती है। अब तुम सोचो एक छोटा सा दुकानदार है, वो स्टॉक लेकर आया, आज बेच दिया, फिर पैसे आ गए, फिर स्टॉक ले आया, आज बेच दिया, क्या इस बिजनेस में ज्यादा पैसे लगेंगे? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। कैपिटल के साथ एक वर्ड आता है वर्किंग कैपिटल, मतलब वो पैसा रेगुलर 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 क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब तुम सोचो ना, जैसे सुबह भटूरे वाले भैया जो होते हैं, ये अपनी मैदा वैदा लाए, छोले वोले बनाए इन्होंने, आज के आज क्या हो गए, खत्म हो गए, पैसे आ गए, प्रॉफिट साइड करा, फिर जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे से क्या लिया है, फिर दोबारा से मैदा वैदा ले आए, पनीर ले आए, छोले बनाए, बेचे। ठीक है, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं भैया जहाँ पे स्टॉक आपको रखना नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें हाई क्या रखना पड़ता है आपको, स्टॉक। स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। स्टॉक का एक और वर्ड क्या होता है, इन्वेंट्री। अब जैसे वाइन और विस्की का आपको बिजनेस बोला भैया, इनके अंदर कैश इनफ्लो ज्यादा नहीं होता, कैश इनफ्लो होगा 10 साल के बाद, लेकिन एक साथ ही बहुत सारा पैसा आएगा। तो इट इम्प्रूव्स द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। तो कैश डिस्काउंट से क्या होता है, आपका कैश इनफ्लो इंप्रूव होता है, भाई टाइम भी पैसा आता रहता है। ठीक है, अर्ली पेमेंट्स रिसीव्ड इन हायर कैश डिस्काउंट थस इंक्रीजेस इनकम। किसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी भैया, किसके परस्पेक्टिव से बोल रहा है ये, सेलर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट थस इंक्रीजेस, भैया सेलर कहता हो खर्चा है, इंक्रीज इनकम किसकी हो जाती है, परचेजर की, कस्टमर की। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग इनेबल सेलिंग ऑफ गुड्स एट अ लोअर प्राइसेस। तो अगर अच्छे आपको कैश डिस्काउंट मिल जाते हैं तो सस्ते आपको क्या मिल जाते हैं, गुड्स मिल जाते हैं, लोअर प्राइसेस के ऊपर आपको गुड्स मिल जाते हैं। दोनों पॉइंट्स किसके परस्पेक्टिव से थे, कस्टमर, ऊपर वाले पॉइंट्स किसके परस्पेक्टिव से थे, सेलर। इतनी सी बात समझ में आई बच्चों, अकाउंटिंग समझ में आ गई आप लोगों को? चलो करके दिखाओ फिर ये वाला क्वेश्चन। अब देखना, पहले पहले सुन लो ध्यान से, है ना, पहले सुन लो समझ लो, फिर एकदम बुक को आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना और सीधा यहाँ से देखना है एकदम ध्यान से, है ना, ध्यान से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। देखो, बीना वॉच कंपनी, तो एक बीना वॉच कंपनी थी, दिल्ली की थी ये कंपनी, कॉमा का डाल के क्या लिखा हुआ है, दिल्ली। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी कहाँ की, दिल्ली की थी। इसने परचेज करे हैं 25 पीसेज ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉच फ्रॉम पाइनियर वॉचेस। तो भैया यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक पार्टी कौन है, बीना वॉच कंपनी, जो कि कहाँ की है, दिल्ली की। इसने 25 पीसेस कौन सी वॉच के खरीदी है, टाइम स्टार वॉच है, वो वॉच खरीदी है किससे, पाइनियर वॉचेस, ये भी कहाँ की है, दिल्ली की। तो खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है, हु इज द कस्टमर एंड हु इज द सेलर? Seller is Pioneer Watches and the customer is Bina Watches at a list price of 2000 per piece. तो कितनी वॉचेस खरीदी है, 25, और एक वॉच कितने की है, 2000। यहाँ से टोटल आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट प्राइस 50,000, और इसमें माइनस कर दोगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट 5000। तो कितने की घड़िया खरीदी आपने, 45,000। एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट मेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आप 15 दिन के अंदर 45,000 दे दोगे तो हम आपको क्या दे देंगे भैया, क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे, कितने का, 2% का। बीना वॉच कंपनी सेटल्ड द पेमेंट इन, भैया इसने 15 days में पैसे दे दिए, तो इसको क्या मिल गया होगा, कैश डिस्काउंट भी मिल गया होगा। पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो भैया कस्टमर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी और सेलर की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, पास करके दिखाओ ध्यान से। भैया ट्रेड डिस्काउंट भी लगाना है, कैश डिस्काउंट भी लगाना है। बस डेबिट क्रेडिट लिख देना, अभी फॉर्मेट के ऊपर मत जा, सिर्फ डेबिट क्रेडिट कैसे लिखना है वो लिख दे, जैसे ये नहीं लिखा हुआ अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट, ऐसे ही करके लिख दे बस। अभी सिखाया था तो देखो कैश डिस्काउंट के अंदर टेबल को छोड़ ऐसे कर दे, अभी टेबल मत बना, इसने भी अभी टेबल नहीं बना रखी, ऐसे ही कर दे नॉर्मल।
पहले सोच बीना वॉच कंपनी कस्टमर या पाइनियर वॉच कंपनी, उनकी क्या जनरल एंट्रीज होगी। देखो क्या लिखा, सबसे पहले पकड़ लेते किसको, बीना वॉच कंपनी। और बीना वॉच कंपनी कौन है, कस्टमर है। अब देखो बीना के लिए पाइनियर कौन होगा, डेटर की क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर की तो बात ही नहीं होगी, इसने पेमेंट कर दी है विद इन 15 डेज। तो सबसे पहले अच्छा दो एंट्रीज पास करनी है, पहले परचेज की एंट्री पास करेंगे। देखो पहले बीना, बीना की बात कर रहे हो, और बीना कौन है भैया, कस्टमर। अब ध्यान से देखो, इसने पेमेंट करी है आफ्टर 15 डेज। तो जब जिस दिन ये खरीद के लाया होगा, मान लो अगर ये 1 तारीख को खरीद के लाया, तो उस दिन इसने परचेज की एंट्री क्या पास करी, तो ऑन डेट ऑफ परचेज सर लोग ऐसे पास करेंगे। है, ऑन डेट ऑफ परचेज पहले की एंट्री पास करनी है। देख कैसा होता है फॉर्मेट, देख ये डेबिट साइड हो गया, और ये कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। दोनों में किसका साइन, रुपीज का साइन, रुपीज का साइन। हाँ एलएफ भी बनता है, कोई बात नहीं। एलएफ के अंदर कुछ लिखना नहीं होता ना, उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देख बीना के लिए जो कस्टमर है, ठीक है, इसने क्या करिए, क्रेडिट सेल्स के क्रेडिट परचेज, इसने करिए क्रेडिट परचेज। तो है उस कंपनी के लिए डेटर होगी, इसके लिए डेटर। हाँ, इसके लिए बीना के लिए पाइनियर वाला कौन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बढ़ेगा कि कम होगा, जब तुम परचेज करके आओगे तो क्रेडिटर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू पाइनियर। और इसने परचेज करी है वॉचेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पाइनियर। कितने की, 45,000। बच्चों कितना, 45,000 ना। कैसे आया था 45,000, 50,000 में से 10% आपने माइनस कर दिया, तो कितने की एंट्री कर रहा है, 45,000। 45,000। अब दूसरी एंट्री होगी आफ्टर 15 डेज ऑन डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम की एंट्री होगी। अब इसके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे, जाएंगे। इसके तो पैसे जाएंगे भैया, ये कौन है, कस्टमर। तो टू कैश, कितने पैसे देगा भैया ये, देखो 45,000 में से कैश डिस्काउंट कितना, 2%। तो इसका 2% निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 90, 900। 45,000 में से 900 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 44,100। तो इसकी जेब से कितना पैसा जाएगा बच्चों, कैश में 44,100। इसने डिस्काउंट दिया है कि मिला है, मिला है। तो इसका फायदा है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करना है, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट में कितना लिख दोगे भैया, 900। और इसकी जो लाइबिलिटी जो थी, ये जो पाइनियर वाले की, ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, 50 क्यों, हाँ। पाइनियर को क्या कर दोगे, डेबिट। तो पाइनियर अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से, 45,000, खत्म। बनाया तो था, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते जर्नल एंट्रीज में, से वैल्यू को दिखाते हैं आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। हाँ अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट को आप जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, सिर्फ वैल्यूज जो दिखाते हो वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आप लोग दिखाते। चलो अभी इसकी पता चल गई ना, अब उसकी पास कर दो पाइनियर की फटाफट से। एक की पता चल गई, दूसरी है, क्वेश्चन दिखाओ। ले देख, अब देखो एक दुकानदार है पाइनियर, ठीक है, ये बीना है, ये बीना है। इसने मेरे से सामान खरीदा, ये मेरे को पैसे देगा आगे चल के। तो ये मेरा कौन है, डेटर है क्या, कौन है, डेटर है ना। ये मेरे लिए कौन है, डेटर। डेटर बोले तो एसेट। और जब इसने सामान परचेज कर लिया तो डेटर क्या हो गया, बढ़ गया ना। और डेटर जब बढ़ता है, एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पाइनियर की बुक्स में बीना को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो भैया सेल के टाइम पे, अब मैंने क्या करी है, सेल करी है पाइनियर ने,
बिना अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 45,000 ठीक है। अब मेरे पास क्या आएंगे पैसे, फाइनल वाले के पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो बच्चों एसेट बढ़ रहे हैं, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश में पैसे आए कितना 44,100, और मैंने डिस्काउंट दिया है, पाइनियर ने डिस्काउंट दिया है, तो इसके लिए क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे फिर दोबारा से डेबिट। और बेटा ये जो डेटर था अब ये क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया, जब इसने पैसे दे दिए डेटर कम हो गया, बोले तो एसेट कम हो गया, तो 45,000 क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। पहले वाला समझाओ, दूसरा पार्ट में समझो, इसका पहले वाला। ये कौन है, पाइनियर के लिए बिना कौन है, क्रेडिटर की डेटर। और डेटर बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्यों, तेरे पास स्टॉक आ रहा है कि स्टॉक जा रहा है, तो स्टॉक जब कम होएगा, बोले तो एसेट जब कम होगी तो क्या करेगा, तो सेल्स कहां पर आनी चाहिए, क्रेडिट में ही आएंगे। हाँ जी, जिसको भी देखो सच्ची में दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है, अभी पूछ लो मेरे से, क्योंकि ये तो छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, क्रेडिट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। हाँ जी आ गया, हाँ कौन सा, बीना के पाइनियर, सेकंड वाला। अब एक बार बताओ ना, दुकानदार के पास पैसे आएंगे, मान लो मैं पाइनियर हूं तो बीना मेरे को पैसे देगा, मेरे पास कैश आएगा, बोले तो मेरी एसेट क्या होगी, बढ़ेगी। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। कैश कितना आ रहा है मेरे पास 44,100, देखो इसके पास से कैश कितना जा रहा था, बीना से 40, तो मेरे पास उतना ही तो आएगा। इसने डिस्काउंट दिया था तो मेरे को डिस्काउंट मतलब इसको डिस्काउंट मिला था, मैंने डिस्काउंट दिया है, इसका जो जो भी क्रेडिट हुआ ना वो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। भैया मैंने डिस्काउंट दिया, और मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट। और जब इसने पैसे दे दिए तो बिना, बोले तो मेरा जो डेटर है वो कम हो गया, बोले तो एसेट मेरा कम हो गया, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिना वॉच कंपनी कितना 45,000, सिंपल। सिर्फ वही जो मॉडर्न आपका जो मेथड है वो दिमाग में होना चाहिए, जो ट्रेडिशनल जो था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, कुछ नहीं सोचना आप। सिर्फ दो फैमिलीज है, एसेट और एक्सपेंसेस, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ रहे हैं तो क्या करना है, डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट करना है, और उसका अपोजिट क्या हो जाता है, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। आगे इतनी सी बात समझ में कर दे फिर और क्वेश्चंस, चलो एक दो चीजें और समझ लेते हैं भैया। अब इसकी एक पॉइंट समझ लेते हैं आपका बैड डेट्स का, इसका पॉइंट बैड डेट्स का। देखो बैड डेट्स क्या था, बैड डेट्स कब होते हैं, जब आप किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो। जैसे मान लो मैंने प्रांजल को क्रेडिट सेल्स करी, उधार पे कुछ बेचा, अब इसका मन नहीं था कुछ देने का, इसने बोला सर मैं नहीं देना, ये क्या हो गया मेरा बैड डेट। तो इट इज एन अमाउंट से ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो ये अमाउंट किसका निकल के आता है, बैड डेट, क्रेडिट सेल्स का, क्रेडिट परचेज का नहीं, क्रेडिट सेल्स का। इज नॉट रिकवरेबल, अब ये पैसा नहीं मिलने वाला, या तो 100% नहीं मिलेगा, इज नॉट रिकवरेबल, और पार्शली रिकवरेबल, मान लो कि 80% मिल जाएगा, 20% नहीं मिलेगा। तो या तो पूरा का पूरा ये क्या हो सकता है, नॉट रिकवरेबल, मतलब पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा डूब गया। पार्शली रिकवरेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मिल जाएगा और थोड़ा सा नहीं मिलेगा। देन द अमाउंट नॉट रिसीवेबल, जो पैसा नहीं मिला उसको क्या बोलते हो, बैड डेट। तो जो पैसा नहीं मिला किससे, डेटर से, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, जो मनी, लिख लो अपने रजिस्टर में, किसी को भी याद कर रहा है, जो मनी डेटर से नहीं मिली वो क्या होता है, बैड डेट। अब भैया ध्यान से देखना, एक बिजनेस के लिए बैड डेट क्या हो जाता है भैया, खर्चे। ये क्या हो गया, फिर खर्चे में डालना पड़ेगा भैया, जो पैसा नहीं आ गया हमारा तो क्या हो गया, खर्चा हो गया एक तरीके से। उसको हमने उधार पे सामान दिया था और अब उसने पैसे नहीं दिए, तो मान लो मेरी जेब से ही पैसे चले गए ना वो सामान के। तो बच्चों बैड डेट्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। बैड डेट्स को क्या करोगे, डेबिट, बिकॉज दिस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, क्या करोगे, डेबिट। या फिर ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, तो रेवेन्यू आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और रेवेन्यू जब कम होता है तो भी ये क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। तो या तो इसको एक्सपेंस समझ लो या रेवेन्यू समझ लो, बात एक ही है आपका। दूसरा भैया देखो ध्यान से, जो बैड डेट है, बैड डेट, मान लो एक डेटर था मेरा रोहन, तो रोहन से मेरे पास कितने पैसे आने थे, 10,000 रुपए आने। तो इसने मेरे को कितने पैसे दे दिए, 7,000, और 3,000 इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, इसने 3,000 नहीं दिए, तो ये जो 3,000 है ये मेरा क्या बना, बैड डेट। तो उसने बोला यार 3,000 तो नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ कितने पैसे दे पाऊंगा, 7,000।
तो अब मेरा जो डेटर था वो 7,000 का है कि 10,000 का है? अरे उसने क्या बोला, मैं तेरे को सिर्फ कितने पैसे दूंगा, 3,000 तेरे को दूंगा ही नहीं, सीधा उसने मुंह पे मना कर दिया, किसी हालत में नहीं दूंगा। तो मेरा जो डेटर है वो 10,000 का जो पहले था, आप कितने का रह गया? तो बैड डेट ने मेरे डेटर की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। और डेटर जब कम हो जाएगा, एसेट जब आपकी कम हो जाएगी बच्चों, उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो मान लो जो पैसा जो डूब गया, जो पैसे जो डूब गए 3,000, वो यहाँ पे लिखोगे 3,000 3,000, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाता, सर रोहन बोल रहा है कि 10 में से मैं आपको 7 दे दूंगा, 3 नहीं दूंगा, अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, कंबाइंड कैसे पास करोगे? देखो, जो ये 7,000 दे रहा है इसके लिए क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 7,000, बैड डेट कितना हो गया 3,000, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना 3,000, और टू रोहन कितना 10,000, तो कंबाइंड एंट्री। भैया 7 इसने दे दिया तो कैश में कितना लिख दिया हमने 7,000, बैड डेट अपने लिए रेवेन्यू कम हो गया तो कितना डेबिट कर दिया भैया 3,000, और रोहन अपना डेटर है कम हो गया, तो रोहन अपना डेटर है कम हो गया, बोले तो एसेट अपना कम हो गया, क्या करते हैं क्रेडिट। बैड डेट अपना क्या है, रेवेन्यू कम हो गया, इसको क्या करते हैं डेबिट। और कैश अपना क्या है, एसेट है, मिल गया बढ़ गया तो इसको क्या कर दिया डेबिट। ठीक है, तो लिख लो एक एग्जाम्पल रोहन अ डेटर ऑफ ₹10,000 पेड only ₹7,000 and 3,000 is recorded as bad debts। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है आपका आंसर, इसको रिकॉर्ड करो। यही तो है सोल्यूशन यार। फिर वही वाली बात है ना, हर किसी को आपको क्रेडिट सेल्स नहीं करनी ना। आज की डेट में बिजनेस वाले किसको क्रेडिट सेल्स करते हैं, जिसको जानते पहचानते हैं, या फिर क्रेडिट सेल्स करते ही नहीं है। भेजेंगे फिर किसी को घर पे उठा के ले आएंगे उसको अच्छा ऐसे कर। अब 3,000 के लिए जेसीबी तो भेजोगे नहीं उठाने के लिए, तो वही मांग लेगी है? हाँ हाँ हाँ। तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3,000, टू रोहन कितना 10,000, सिंपल। चलो अब ये क्या आ गए आपके क्वेश्चन, अच्छे लेवल के अब क्वेश्चन आ गए। इसके अंदर आपको मिक्स मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट का, बैड डेट वगैरह का, सबका आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर। तो ये वाला क्वेश्चन एक मैं करवा देता हूँ आपको, फिर होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा आपको। चलो, तो पहले मेरी राम कथा को तुम ध्यान से सुनोगे, और एक एक एंट्रीज को फिर क्या करते रहोगे, साथ साथ लिखते भी रहना है ना, जो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरेन ट्रांजेक्शन ऑफ आशीष ट्रेडर्स। अब तू उस वाली क्लास को घर पे जाके मत देखियो, बहुत सिंपल लगेगी, अभी समझा रहा हूँ मैं तेरे को। यहाँ पे देख क्या करना होता, इसका कैसे बनाते हैं, ऊपर क्या लिखोगे, जर्नल ऑफ आशीष ट्रेडर्स। तो पहले इसको टाइटल देना है, जैसे मान लो आपकी टेबल है, इसको क्या दोगे टाइटल, कि हम जर्नल बना रहे हैं किसका, आशीष ट्रेडर्स का। बच्चे यहाँ पर क्या हो जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये होता है एलएफ, एलएफ बोले तो लेजर फोलियो। अब ये आगे चल के आपके काम आएगा, अभी किसी काम करनी है, बहुत पतली सी लाइन का आपको ये लाइन बना के छोड़ देनी है, इसका कुछ पर्पस नहीं है अभी। लेजर फोलियो कब काम आएगा आगे बताओ। फिर एक डेबिट साइड का कॉलम हो गया, एक कौन सा कॉलम हो गया, क्रेडिट साइड का आपका कॉलम हो गया। पहली जर्नल एंट्री बच्चों, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज कितना 9,750, और उससे हमें कैश डिस्काउंट मिले था कितना 250। तो हमारे कुछ ड्यूज थे, हमें पैसे मिलने थे कि देने थे, हमें देने थे। कुछ पैसा था जो हमें देना था, कितना पैसा देना था 10,000 के आस। हम सिर्फ कितना दे कर मायरे को 9,750, 250 का उसने क्या दे दिया था डिस्काउंट, क्योंकि हम अपने साथ प्रांजल को लेके गए थे। ठीक है, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट कितने का 250 का। चलो बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, दिमाग में बनाओ। अरे मायरा के बारे में नहीं सोचना, एंट्री बता। अच्छा समझ आ, मैंने नाम अच्छा है। अब भैया तुम्हारी जेब में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हो, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हो, है? मिल रहा है, मिल रहा है। तो तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, तुम्हारे पैसे जा रहे हैं,
तो एसेट अपना कम हो रहा है, क्या करोगे क्रेडिट कितना 9,007, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है तो तुम्हारा रेवेन्यू बोले तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ रहा है, तो उसको क्या करोगे क्रेडिट कितना 250। और मायरा जो तो जिसको पैसे देने थे वो कौन थे, हमारी क्रेडिटर, जिसके हमें पैसे देने होते हैं। तो लाइबिलिटी अपने क्या हो रही है भैया, कम हो रही है, क्रेडिटर्स अपने क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको क्या करोगे डेबिट। पहली एंट्री क्लियर है, मायरा टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। करो बनाओ जल्दी से, टेबल वेबल तुमने बनाई नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पीडीएफ में तुम लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। लेटेस्ट बुक का है, लेटेस्ट नहीं है 2022 वाली बुक है। नरेशन में सिर्फ क्या लिखोगे ना, नहीं यहाँ पे लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड टू मायरा बस। या फिर इतना भी लिख सकते हैं ना, बीइंग पेमेंट मेड बस। हमेशा स्टार्ट किससे करना है, बीइंग। बुक ने नहीं कर रखा लेकिन हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, बीइंग। और पहली वाली बुक में था, पता नहीं इस साल क्यों उन्होंने पिछले साल क्यों हटा दिया था। हमेशा बीइंग से लिखते हैं, बीइंग। काटेगी काटेगी 100%। जब वो तुम्हें सिखाएगी ना, जब खुद बता देगी, तुम देख लेना। वो ऐसे आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह निकल जाएगा तुम्हारा जनरल का चैप्टर स्कूल में। 2 से 3 दिन से ऊपर मैम तुम्हें नहीं देंगी जनरल के अंदर। महीना कह रहे हो ना, 3 दिन कह रही है। हाँ आप महीना कह रहे थे जनरल तो। हाँ, मतलब महीना बोले तो 12 क्लासेस लग जाती है इसके। 12 घंटे का टॉपिक है। हाँ जी, आया समझ में पहला। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब तुम सुनो, ये जनरल एंट्री किसके पर्सपेक्टिव से पास करनी है, सेलर के कस्टमर, सेलर, यू आर सेलर क्योंकि तुमने गुड्स बेचे हैं। तो सोल्ड गुड्स टू हेमंत, किसी हेमंत को हमने सामान बेचा, कितने के गुड्स थे 20,000 के, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 2,000 का डिस्काउंट हो गया, तो गुड्स कितने के बेचे 18,000। हमें जनरल एंट्री कितने की करनी है 18,000। तो हमने सामान बेचा है तो सामने वाला हेमंत हमारा कौन बन जाएगा, डेटर। और डेटर बढ़ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट। तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 18,000, 18,000। हेमंत अपना कौन है, डेटर है। डेटर बढ़ रहा है बोले तो एसेट बढ़ रही है, तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ठीक है। सोल्ड गुड्स इन कैश, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसका क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 2,500, 2,500। तो सिंपल है। आगे देखो 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 देखो, इंपॉर्टेंट। देखो देखो देखो, पहले छोड़ो उतारो मत एक बार। गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत, अभी अभी तुमने हेमंत को सामान बेचा था 18,000 का। अब उसने सामान जो वापस कर दिया, लिस्ट प्राइस कितने का 2,000। बच्चों ध्यान से देखना, ये सेल्स वैल्यू है कि लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस। 18,000 जो था, 18,000 जो था वो क्या था, सेल्स प्राइस, वही क्या था, सेल्स वैल्यू। और लिस्ट प्राइस कितना था 20,000। और इसने जो गुड्स जो वापस कर दिया जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है 2,000। अब इसके ऊपर इसको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट 10% का। तो माइनस करोगे 200 तो ये कितना होएगा 1,800। तो इसने गुड्स वापस करे तो कितने से रिकॉर्ड कर रहे हो भैया, देखो गुड्स वापस करे इसने 2,000 के, लेकिन एंट्री कितने से हो रही है आपकी 1,800 से। क्यों, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस है। और हमने सामान किस पे, लिस्ट प्राइस पे बेचा था कि सेल्स वैल्यू पे बेचा था। तो हमें एंट्री हमेशा जो करनी होती है कौन सी वैल्यू पे करनी होती है, सेल्स वैल्यू पे करनी होती है। तो अगर उसका लिस्ट प्राइस 2,000 का था तो उसकी जो सेल्स वैल्यू थी वो कितने की थी 1,800 रुपए की। अब देखो ध्यान से, हेमंत से सामान वापस आया है, तो हेमंत से अब हमारे पास कम पैसे आएंगे, तो डेटर अपना क्या हो चुका है, कम हो चुका है। डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया, क्या करेंगे क्रेडिट। स्टॉक तुम्हारे पास वापस आ गया तो स्टॉक तुम्हारा बढ़ गया, बोले तो एसेट बढ़ गया, तो क्या कर दोगे डेबिट। और जो सेल्स जो हुई थी उसका अपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न कितना 1,800, 1,800 जो तुम्हारी सेल्स थी वो क्या हो गई, रिटर्न हो, सिंपल। तो यहाँ पे ध्यान से रखना है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे ऐसे ही छोटे छोटे रॉकेट्स आते रहेंगे बीच में। कॉन्सेप्ट्स है बहुत सारे जनरल के अंदर, तो धीरे धीरे हम हर क्लास में कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब भैया अकाउंट इसका कितने का था, देखो 18,000 इसको पे करना था, उसमें से 1,800 रुपए के गुड्स इसने क्या कर दिए, माइनस कर दिए।
ओहो निन्नी आ गई है। 18,000 में से 1800 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? 16,200। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत ऑन हिज अकाउंट। लेकिन सिर्फ कितने पैसे आए? आने कितने थे? 500 रुपए को और क्या ले गया? ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने पैसे आए हैं? कितने पैसे आए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट? 15,700। तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया आने कितने थे? 16,200। 16,200 में से कितने आए? 15,700। 500 को और क्या ले बैठे तुमसे? डिस्काउंट। तो 15,700 आए। तो कैश में कितने बढ़ाओगे? कैश अकाउंट डेबिट कितने से करोगे भैया? 15,700। डिस्काउंट अलाउड क्यों? सामने से बात हो गई ना यार, बात हो गई थी पहले फोन पे, वो नहीं लिखा, इतना थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, 500 रुपए का ऐसे क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या हो गया? डेबिट। और हेमंत अपना डेटर है, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई, क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। कितने से? 16,200 से। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन लग रही है, थोड़ी बहुत नहीं लग रही। एक तो ऊपर से आपको पता होना चाहिए भैया कितनी पेमेंट करनी है कितनी नहीं। ठीक है, आगे चलते देखो। अभी इसका ना पीडीएफ तुम लोगों को दूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस का, आंसर्स का नहीं दूंगा। और उसके बाद घर पे जाके इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से क्या करोगे? सॉल्व। ओए अभी समझ ले, अभी समझ ले, सर घर पे जाके दोबारा से करना है। आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम। अब तुमने सामान परचेज करा है किससे? निहार से। कितने का लिस्ट प्राइस था? 30,000। और 15% का क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का 15%, 30, 15 3 जा 45। तो 450 कितना? 4500 का। 4500 का आपको क्या मिल गया? तो 30,000 में से 4500 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 25,500। 25,500। तो तुमने सामान कितने का परचेज करा? 25,500 का। तो 30,000 में से 15% माइनस करने के बाद 25,500 की आपने क्या कर दी बच्चों? शॉपिंग कर। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार है। और कैसे परचेज करिए बच्चों? क्रेडिट। सेल्स तो नहीं लिखा, कैसे परचेज करिए आपने? क्रेडिट। देखो ध्यान से, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू निहार। कितना? 25,500। 25,500। वह निहार कौन था तुम्हारा? डेटर के क्रेडिटर? क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्या करोगे? लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। तुमने परचेज करा है, क्रेडिट परचेज, तो तुम सामने वाले को पेमेंट करोगे तो वो तुम्हारा कौन बनेगा? क्रेडिटर। तो इसी चीज में याद रख। आगे देखो, अब जो सामान हम परचेज करके लाए थे खराब निकला, फिर उसके मुंह पे मारे। गुड्स रिटर्न टू निहार। कितने के गुड्स? 5,000 के। फिर दोबारा से इसने क्या कर रखी है? बच्चों की लिस्ट प्राइस। अब बताएगी रिद्धि। रिद्धि, 5,000 रुपए का सामान वापस करा, जनरल एंट्री कितने से पास करनी है? कोई नहीं बोलेगा बीच, सबको सीखने दो। 25,000 में से हमने सामान जो वापस करा है ना, इसको कितने का वापस करा है? तो हमने जो सामान वापस करा उसकी एंट्री करनी है, हम कोई पेमेंट थोड़ी ना कर रहे। हमने जो सामान वापस करा 5,000 का, नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसा उसने बोला था उस हिसाब से सामान नहीं था, तो जनरल एंट्री कितने से पास करनी है? सबसे पहले जनरल एंट्री बताओ। चलो, गुड्स रिटर्न टू निहार। निहार को गुड्स हमने वापस कर दी, जनरल एंट्री बताओ। बताओ बताओ, कोई मत नहीं, गलत करोगे तो जब भी तो सीखेंगे। हाँ फाइव, सामान हमने गुड्स वापस करे 5,000 के, उससे क्यों पैसे आएंगे हमारे पास? हाँ, तो अभी कोई पैसे वैसे नहीं आएंगे, हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें देने थे ना इसको, हमें कितने पैसे देने थे? 25,500। इसमें से कम हो जाएगा। अभी हम उससे पैसे नहीं ले रहे, हम बोलेंगे इस वाले अमाउंट से क्या करते? कम कर दे। जनरल एंट्री बताओ बस बच्चों। बच्चों, क्या होगी जनरल एंट्री? जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स रिटर्न करे किसको? निहार को। लाइबिलिटी मेरी बढ़ी है कि कम हो गई? लाइबिलिटी अपनी क्या हो गई? कम हो गई। निहार कौन था? मेरा क्रेडिटर। लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि मैंने सामान क्या कर दिया? भाई मेरे को पहले कितने देने थे? 25,500, अब मुझे कम दे दिया, लेकिन पता है कितने से? बच्चों लिस्ट प्राइस है 5,000। फिर 5,000 में से माइनस करोगे कितना? 15%, 750। तो 4,250। क्योंकि क्या था? ये लिस्ट प्राइस था। मैंने क्या बोला? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 15% का। तो माइनस करोगे तो कितना आ गया? 4,250। लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और लाइबिलिटी का नाम कौन है? अपना निहार।
निहार बाबू, तो निहार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। भैया हमारी दुकान से क्या हो गया, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया बोले तो एसेट कम हो गई, क्या कर देंगे, क्रेडिट। जब परचेज करके लाए थे तो परचेज इसको डेबिट करा था, जब सामान वापस कर दिया तो उसको क्रेडिट कर दिया और नाम क्या दे दिया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा क्या नाम होता है परी, अरे परी, मैं तेरा नाम परी टू रख देना, क्या होता है, और वैसे भी गलत बोला है, क्या होता है, इनवर्ड्स होता है आउटवर्ड्स होता है, क्या होता है, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, मेरा सामान मुझे ही वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड्स। नहीं परचेज है ना, हमने खरीदा हम देंगे ना, सही होता है। सेल्स नहीं है, परचेजेस था, बाहर वाले से खरीद के लाए थे, बाहर वाले को दे दिया तो क्या हो गया, रिटर्न। हाँ पकड़ लिया तुमने, तो क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड, बाहर वालों से खरीदा, बाहर वाले को वापस कर दिया, ठीक है, परचेज रिटर्न का दूसरा। अब आई एंट्री, आई नहीं आई, बोलो जल्दी से, नहीं आई तो बोलो, नहीं आई सर, ये 5,000 को 4,250 कैसे बना दिया आपने, पूछो, आ गया सबको, चलो परचेज रिटर्न का दूसरा, तो उसके मम्मी पापा ने रखा होगा, अब हम क्या करें। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स, बाहर से परचेज करके आते हैं, परचेज कहाँ से करके आते हैं, बाहर से, हमने सामान वापस ही तो कर दिया निहार को, तो रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब रिटर्न इनवर्ड्स, मेरा सामान मेरे को वापस आ गया ना, सेल्स रिटर्न, मैंने सेल्स करी थी और मुझे मेरा सामान क्या आ गया, वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स, दिखवाया तो था तुम्हें। तो परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। चलो आगे, नेक्स्ट है, ज्यादा हो गया, पेड टू निहार ऑन अकाउंट, कितना, 9,800, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट कितने का, 200। अब देखो सिर्फ अभी हमने कितने पैसे दिए, 10,000, 10,000 से उसका लाइबिलिटी कम होगी, लेकिन हमने सिर्फ दिए कितने, 9,800, क्योंकि 200 रुपए का हमने को क्या मिला, इसका कैश, ठीक है। तो लाइबिलिटी कितने से कम होगी बच्चों, लाइबिलिटी पूरी कितने से कम हो गई, 10,000 से, जेब से रोकड़ा कितने गया, एसेट अपना कम हो गया, क्या कर दोगे, क्रेडिट, और डिस्काउंट मिल गया बल्ले बल्ले कितने का, 200 रुपए का, रात को आ जाएगी अपने घर पे मलाई चाप टिक्का, ठीक है, 200 रुपए डिस्काउंट मिल गया, महंगा हो गया। पेड सैलरी टू, चले कितने की, 14,000, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सैलरी टू तो कैश अकाउंट कितना, 14,000, 14,000, सीख लिया सारा, आया समझ में, अरे जा कर रहे हो, टाइम हो गया ना, टाइम कैसे खत्म हो गया, 2 मिनट बचे हैं। अभी तो है, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, थामा थामा था, अभी कैसे जा रहे तो, ऐसे थोड़ी ना बात होती है, अच्छा एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, ये तो करो, 2 मिनट में क्या करेंगे, 2 मिनट नहीं, आधा घंटा लगेगा, करो चुपचाप, रात ज्यादा बनाओ, आज ज्यादा पढ़ाएंगे, करो 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 करो, फिर वही वाला पूरा कर देते हैं। नहीं 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 नहीं,